जोशीमठ की जनता लगातार सवाल सरकार से पूछ रही है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन आपने देखा कि मुख्यमंत्री की गाड़ी यहाँ से निकल गई, इसके बावजूद भी कोई भी रोकने को तैयार नहीं है। गाड़ियां लगातार निकलती चली गई। जनता की पुकार है कि सरकार सुने कि हमारे साथ क्यों नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको वो घर भी दिखाऊंगी जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्रैक्स हुआ है और ये भी कहा जा रहा है अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले वक्त यानी 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ से पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि दरकिनार सरकार को करने की कोशिश की जाएगी। और तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है। मैं वो घर भी आपको दिखाऊंगी जहाँ पर क्रैक्स हैं, जहाँ पर ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये तमाम बिल्डिंग मैं आपको दिखाऊंगी हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। लोग लगातार विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर मौजूद है और इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगी कि मुख्यमंत्री आकर चले गए, रुके क्यों नहीं, क्या वजह है, डर गए मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री उत्तराखंड को संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार सरकार यहाँ बदलती रहती है, हमेशा 3 बार तो सरकार बदल गई, लेकिन सरकार जनता के लिए क्या कुछ कर रही है वो अहम सवाल होगा। मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहूंगी, आप ये बताएं मुख्यमंत्री हमारी नजरों के सामने से निकल गए, रुके क्यों नहीं? हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, जो दरोगा साहब थे, हमने कहा कि हमारे भी पीड़ा जाने, और 5 दिन पहले यहाँ से वो गुजर चुके हैं देख के यहाँ पे कि हमारी स्थिति क्या है। और ये भवन कभी भी गिर सकता है, 1 सेकंड में भी गिर सकता है और 10 मिनट में भी गिर सकता है। और हम लोगों की पीड़ा ये है, आज हम सड़क पे हैं उनके लिए कि आज सीएम साहब आ रहे हैं और हमारा ये देखेंगे और हमारा कुछ सोचेंगे जो हम चाहते हैं कि बद्रीनाथ के तर्ज पे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम दबे कुचले हुए लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, तो हमें क्यों सुनेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी सुनेंगे बड़े बड़े हस्तियों को, बड़े बड़े लोगों को, गरीबों को सुनने वाला कौन है? आप बताइए। क्या आपने वोट नहीं दिया? क्या हम वोट नहीं दिया? हम क्या इस भारत के नागरिक नहीं है? हमने क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं बनाया है? आखिर वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? हम लोग गरीबों को सुनने वाला कौन है हमारा? इतने 1 साल से 15 महीनों से हम लोग पीड़ित हैं, हमारी कोई पुकार नहीं सुन रहा है। आज इन लोगों पे थोड़ी बहुत गाज गिरी तो इन लोगों को जो है पूरा शासन प्रशासन पूरी मीडिया इनके लिए आई है। बिल्कुल है, हमारा तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या मांग है, क्या चाहते हैं अब सरकार से आप? रात रात कमेटियां होती है, इन्होंने लोगों की मांग है जी बोलिए कि हमने बद्रीनाथ के एवज में जिस प्रकार से लोगों को पलायन का पैसा दिया गया और जो उन लोगों को मुआवजा मिला वो पैसा हमें भी मिले, हमारी ज़मीन की जगह ज़मीन मिले, मकान की जगह मकान मिले और वो बद्रीनाथ के एवज में दिया जाए जिस प्रकार से वहाँ पे दिया गया है। जो कि सरकार ने कल भी परसों भी 2-3 बार उनसे मीटिंग हो चुकी है और इसमें अभी तक जो है सहमति नहीं बनी है। तो लिहाजा आश्वासन आप लोगों को अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, किसी प्रकार को कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आज की मीटिंग अभी दोबारा होने वाली है, उसके बाद कुछ पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले हमारी यही मांग है कि हमें बद्रीनाथ की एवज में वो पैसा दिया जाए, जमीन की जगह जमीन का भी वो पैसा दिया जाए और जो बिल्डिंगें तोड़ी जा रही या टूटने की कगार में या उनको उस प्रकार से उसका पेमेंट बद्रीनाथ की एवज में किया जाए। पूरे परिवार को 30,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। अगर 6 लोग 10 लोग एक परिवार में है, सभी को होटल में रखा जा रहा है, तो आप लोगों ने सरकार से पूछा कितने दिन रहना है यहाँ पर? ये हमने पूछा, उन्होंने कहा से 4 से 6 महीने के लिए आपको यहाँ पे रखा जा रहा है। वो भी पहले जो फर्स्ट डे रखा गया वो पूरे मोहल्ले को एक नगर पालिका के एक बड़े हॉल में रखा गया जिसमें एक लैट्रिन बाथरूम नहीं है और उस कंडीशन में एक परिवार है कि 8-10 फैमिलियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, लेडीज़ है, किस प्रकार से वहाँ पे कपड़ा चेंज करेगी, इसके लिए कोई वो नहीं है। और ये स्टार्टिंग से यही कंडीशन चल रही है। लगातार लोग जो हैं इस प्रकार से इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में रात दिन जो है रोड पे खड़े हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। परसों मुख्यमंत्री साहब खुद इस मकान को देखने आए थे, ये मकान आपने देखा है, लेकिन ये मकान नीचे गिरने वाला, लेकिन अभी तक कोई इस प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई बातें नहीं है। तो लिहाजा हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बद्रीनाथ के एवज में जिस प्रकार से लोगों को वो पलायन किया गया या उनको पैसा दिया गया, भूमि का हो, मकान का हो, उस प्रकार से उनको पेमेंट किया जाए। जी बोलिए सर। इनका सबसे बड़ा एक जो आपदा कमेटी बनी है इसमें अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया है और जो जिला आपदा कमेटी है ना वहाँ रखा गया है। हमारी मांग ये है कि आपदा कमेटी में हमारे लोग हों। ये भेदभाव क्यों? भेदभाव हो रहा है तो नहीं हमारी मकानों को देखा जा रहा है और जब आपदा राहत के नाम से तो 2 चारों को आपदा राहत दिया जा रहा है, लेकिन उसकी वीडियो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। और जबकि हमारी हालत आज ज्यों की त्यों बनी हुई है, यहाँ के लोग रात रात रोड में जागते रह रहे हैं हम। जी धन्यवाद। और कौन क्या कुछ कहना चाहिए, आइए आप लोग।
कुछ महिलाएं भी बोलो। आइए, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, बोलिए क्या कहेंगे हम तो बोलिए। अरे बोला यार, बोला यार। जब मुख्यमंत्री जी को रोका गया यहाँ सड़क पे, फिर भी मुख्यमंत्री जी नहीं रुके हैं। सब जगह का नाम आ रहा, मगर छावनी बाजार का कहीं पे भी नाम नहीं आ रहा। पता ही नहीं है छावनी बाजार कहाँ पे है। और नहीं, मुख्यमंत्री हमारा छावनी बाजार में आ रहा, कहीं पे भी नहीं आ जा रहा। हमने अभी रोकने की कोशिश करी उसको, वो रुके ही नहीं, वो फिर भी चले गए। वो देखना चाहिए ना उसको, एक ही जगह देखेगा, वो मनोहर बाग में देखेगा और ऊपर सुनील गांव में देखेगा, उधर देख ये नीचे सिंगधार की साइड देखेगा, हमारी तरफ नहीं देखेगा, वो हमें नहीं देखेगा, हम ऐसे ही मर जाएंगे। क्या गरीबों को दरकिनार किया जा रहा है? अहम सवाल आपसे, क्या दरकिनार किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। और यहाँ पर इतना गांधीनगर है, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जो आपदा पीड़ित हैं यहाँ गांधीनगर के हैं। हाँ। और सबसे गरीब भी हैं तो ये गांधीनगर के हैं। जी धन्यवाद। वहाँ तो मैंने देखा सर, मैं खुद मनाली होटल कवर करके कल आई हूँ इंटरव्यू लेकर करके उसके मालिक से। उन्होंने मांग की है कि जितने पैसे मेरे होटल में लगे हैं 7 करोड़ कुछ लाख रुपए बताया उन्होंने, और जो जमीन है उन तमाम चीजों का एवज में पैसे चाहिए, तभी मैं कुछ करूंगा। बुलडोजर चलाना है चला दो। आप लोग क्या चाहते हैं? उनकी जायज मांग है, उनको जितना उनका वैल्यूएशन निकलता है, उनका पैसा जितना निकल रहा है वो दिया जाना चाहिए। हर किसी की यही मांग होनी चाहिए, जमीन और घर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सबका एक ही मांग है कि वो जो वहाँ पे वो बातें रखी गई है, वो पूरा एक टीम बनाई गई है, और ये सब लोगों की एक ही मांग है कि सबको एक रेट में, जो भी मतलब जिसको भी मिले, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का है, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए, सबको एक जैसा पैसा मिलना चाहिए। और वो बद्रीनाथ का जो एवज में, जो बद्रीनाथ की एवज में लोगों को पैसा दिया गया, वही हमारी एक मांग है कि सबको उसी रूप से वो देना चाहिए। धन्यवाद। ये सरकार जब अगर यहाँ से इनको विस्थापन करती है तो सरकार को कितना बड़ा ये एरिया मिलेगा। सरकार को करोड़ों लाखों करोड़ों का फायदा होगा यहाँ, कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएगी और इससे लाखों फायदा होगा। और गरीबों को तो आप जो उनकी मांग है उसको आप समझ नहीं रहे हैं, उससे बेघर हो जाएंगे। मिश्रा कमेटी को दरकिनार क्यों किया गया? सवाल पूछा आप लोगों ने? हमने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं देने को तैयार है। जो कंपनियों ने यहाँ ध्वस्त कल्याण का जो टनल बनाए, उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं। एनटीपीसी पर सवाल क्यों नहीं उठ पा रहा है? एनटीपीसी का इसमें पूरा कारण है, ये कोई देवी आपदा नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि जब इसके नीचे से सुरंग खोदी जा रही है, दुनिया भर के ब्लास्ट हो रहे हैं, तो उसमें प्रकृति क्या कर रही है? मिश्रा रिपोर्ट में 1976 में मिश्रा रिपोर्ट में साफ कह दिया था कि यहाँ पर जोशी मठ में कभी भी आप यहाँ पर अंडरग्राउंड कोई भी काम नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट पास नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद आप लोगों ने कई साल कई महीने तक भी विरोध प्रदर्शन किया है, वो चीजें सामने आई थी। इसके बावजूद क्या सरकार क्यों नहीं सुन पा रही? सरकार को क्या आंख नाक नहीं है? क्योंकि सरकार को फायदा है, कंपनियों से फायदा है। हम लोग बेघर हो रहे हैं, उससे सरकार को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों लाएंगे, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जी जी। मिस्टर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मोरेन के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है, इनको सब पता था। सब पता। मोरेन का मकसद ही यही होता है कि जो बर्फ के द्वारा अवशेष बचे हैं उसके ऊपर जो है शहर बसा हुआ है। उसके बाद भी इन्होंने सर्वे करा करके एनटीपीसी को यहाँ पे आने का मौका दिया। बिल्कुल। मैं एक और चीज पूछूंगी, हर जगह मैं ये पूछ रही हूँ, टनल बनाने से पहले टनल एनटीपीसी द्वारा बनाने की तैयारी की जा रही है। 18 टनल तैयार है, ठीक है, 66 टनल और बनाए जाएंगे, जाल की तरह यहाँ बिछाया जाएगा टनल को। मुझे लगता है उत्तराखंड नहीं बचेगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जिस तरह से चीजें हो रही हैं। लेकिन टनल बनाने से पहले एनटीपीसी द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी नोटिस, कोई भी जानकारी आप लोगों को दी गई थी? नहीं, बिल्कुल। कोई सार्वजनिक जब कोई कंपनी आती है तो जनता दरबार लगता है, जन सुनवाई होती है, लेकिन कोई जन सुनवाई यहाँ नहीं की गई। नहीं, बिल्कुल नहीं की गई है। एनटीपीसी वाला कुछ नहीं किया? एनटीपीसी की कोई बात ही नहीं है। अभी भी कोई अगर एनटीपीसी की बात निकालते हैं तो तुरंत वो जो कोई भी आदमी इसकी बात करता है तो उसको दरकिनार किया जाता है। ये अगर मानव निर्मित कहा जाए तो क्या ये सही है? बिल्कुल। आपदा, सिर्फ आपदा नहीं कहना है, मानव निर्मित आपदा है। जी, मानव निर्मित आपदा बिल्कुल है। बिल्कुल जी, मानव निर्मित आपदा का ये कारण है जो आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी प्रॉब्लमें खड़ी हैं, उत्तराखंड उसका एक वो बना हुआ है। जबकि पता है ये डिजास्टर के हिसाब से जोन 5 में रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे ये, क्योंकि हिमालय लेटस है, ये अरावली की जैसी पहाड़ी नहीं है, ये लेटस हिमालय होने के कारण इसमें चेंजेस होते रहते हैं। उसके बावजूद भी एनटीपीसी जैसी कंपनी आती है और यहाँ पर इसका हनन करती है। और आप सब देख रहे हैं कि आज पहाड़ जो है बिल्कुल सारे जो है गिरने के कगार में, और इसके अंदर जाल बिछाया गया है। कल की
रिपोर्ट है कि कल शाम को भी किसी बंदे ने वहाँ पे देखा है कि लगातार ब्लास्ट हो रहा है। एनटीपी से काम बंद नहीं किया गया बीपी सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार को इसको बड़ा बेनिफिट होता है। और एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की कंडीशन, आप उसने अपने जीवन भर की जो मेहनत होती, जो कमाई है इस उम्र में, क्योंकि मैं रिटायर पर्सन हूँ, मैंने अपने जिंदगी भर जितना कमाया वो इस मकान में लगाया। आज मकान की कंडीशन आप सामने देख रहे हैं। तो लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं, कोई भी इस बात को समझने को तैयार नहीं। कहते हाँ वो ऐसा हो गया, उसने वैसे कर दिया। अरे उसमें रहने लायक है, आप दरवाजे खुल रहे हैं, आप खोल के देखिए। मैं अंदर जाके अभी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। आदमी रहेगा कैसे, कब नीचे गिर जाए, क्या बच्चों को भी मार देना था। हमने इसको 1 साल से बात उठा रहे हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने जुलाई में जब बरसात शुरू हुई उस टाइम भी एसडीएम साहब को एक चिट्ठी दी कि नगर पालिका को लिखी। नगर पालिका से उन्होंने कहा कि हमने आपकी चिट्ठी को आगे मुख्यमंत्री साहब को दिया है, कोई रिस्पांस नहीं आया उसका अभी तक। ये 2 महीने के अंदर जो ये सारा जोशीमठ जब खिसकने की कगार पे है, तब ये बात थोड़ी उठी और तब लोग चक्कर काट रहे हैं। उसके बावजूद भी जो बातें रखी गई है, जो मांगे हैं बद्रीनाथ के एवज में हमें जो है पलायन किया जाए, वो यहाँ का जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, वो इस प्रकार से अभी तक भी जो है 3 बार जो है मीटिंग हो चुकी है मुख्यमंत्री साहब के साथ, लेकिन अभी तक वो बात मानने को तैयार नहीं। तो हमारी जो कमेटी बनी है वो कमेटी लगातार इस पे प्रयास कर रही है, दबाव बना रही है। कल शाम को भी मीटिंग हुई है इस बात पे और अभी भी मीटिंग के लिए जो प्रोग्राम रखा गया, देखते हैं इस मीटिंग के बाद क्या डिसीजन होता है। नहीं तो थोड़ा उग्र रूप रखा जाएगा और पूरे इलाके को जो है सब इकट्ठा करके वो टीम जो है इस काम को आगे बढ़ाएगी, ताकि हमारी मांगे जो है पूरी हो और मांगे पूरी मानी जाए। बद्रीनाथ के एवज में पलायन का जो रूल है वो सारे किए जाए। उन्होंने कहा कि टिहरी के टाइम में जो है उत्तरकाशी में जो 2001 में नियम बनाए गए थे, उस पॉलिसी के अंदर जो है वो कह रहे हैं कि वो दे देंगे। कैसे हो सकता है? आज से 20 साल पीछे के रेट को कैसे लागू किया जा सकता है? आज 20-22 सालों में कितना चेंज हुआ है, कितनी महंगाई बढ़ी है, ये सरकार सब समझती है। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि उत्तरकाशी में जो आया था उस एक्ट को आपको हम देने के लिए तैयार है। हमने कहा उसको हमें नहीं चाहिए, हमें बद्रीनाथ के एवज में जो मुआवजा मिलना है या जो भी इसका ज़मीन का रेट मिलना है, जो मकान का रेट मिलना है वो चाहिए। जोशीमठ की जनता, देवभूमि की जनता रोड पर आ चुकी है। 2022 15 अगस्त तक जब सरकार कहती है, जब पीएम मोदी कहते हैं कि हर घर में चाबी देंगे, सभी का एक नया पक्का मकान होगा, लेकिन जो मकान बने हुए हैं उसे ब्लास्ट करके ख़त्म किया जा रहा है। जनता रोड पर है, करा रही है, लेकिन सवाल सभी से है कि क्या चाहते, अब क्या होगा। जनता, जोशीमठ अब डूबने वाला, ख़त्म हो सकता है। जो ब्लास्टिंग की चीज़ें हो रही रोड पर मैं देख रही हूँ, क्रैक्स है, क्या करेंगे आप? देखिए, हिमाचल में अभी क्या हुआ कि एक मुद्दे ने पूरी सरकार को बदल दिया। जो मुद्दा था वन पेंशन का, बिल्कुल। तो 2024 में जो सबसे बड़ा मुद्दा आएगा, चाहे जोशीमठ बचे या ना बचे, वो मुद्दा आएगा कि अगले साल 2024 में किसकी सरकार तय होगी। तो ये आपदा इस बात का निर्णय करेगी कि 2024 में किसकी सरकार होगी। अनुच्छेद 21 कहता है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमें शयन का अधिकार है। इस वक्त भारत के नॉर्थ सेक्टर में बसने वाले वो गरीब लोग, वो पिछड़े हुए लोग जिनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, इस वक्त उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस आपदा का जो मुख्य केंद्र था, शुरुआत था, वो यही वार्ड था। लेकिन आज तक गरीब तबके के और निचली जातियों के होने की वजह से इस पर शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं। जब लोगों के पास एसडीएम्स के पास गए, तहसील में गए, तो उन्होंने कहा हम क्या, एक आपका घर ढहेगा तब हम आपको 4000 रुपये देंगे। 4000 में क्या होगा? 4000 में ये होगा कि आपको सरकार द्वारा ये मान्य कर दिया जाएगा कि आपका घर ढह चुका है। यानी कि दूर दराज में नॉर्थ सेक्टर में रहने वाले गरीब लोग, आर्थिक शोषण जिनका हज़ारों वर्षों से, उनकी कीमत 4000 रुपये लगाई जा रही है। ये सरकार ने तय किया है, जिसे हमने भी स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करना ही हमारा एक रास्ता है। दूसरी बात है कि ये जो दरक रहा है 2 तारीख पिछले साल से, ये जो आपदाएं आ रही हैं ये शुरू हो चुकी हैं। अभी तक टिल डेट तक एक रिपोर्ट ऐसी ऑफिशियली पब्लिक नहीं की गई है कि जिसमें ये रीज़न बताई जाएगी इसका रीज़न क्या है। आपने आपदा इसे घोषित कर दिया, लेकिन आपके पास ये प्रूफ नहीं है कि ये आपदा है। दूसरी बात, इसको दैवीय आपदा किस बेसिस पे किया है? ये तो मानव निर्मित आपदा है। इसमें एनटीपीसी का हाथ है, टीएसडीसी का हाथ है, सबका हाथ है। मिलजुल कर जो यहाँ पे सीवरेज लाइन की प्रॉब्लम है वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन इसको बेवजह एक गोल मटोल बना करके, स्वयं 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इस घर को देखा और आश्वासन दिया कि आपको 1 दिन के अंदर इस पर एक्शन होगा। 1 दिन एक्शन के नाम पर अभी भी इस घर का नाम राज्य लिस्ट में नहीं है। जहाँ से आपदा की जोशीमठ में शुरुआत हुई उसकी लिस्ट के नाम नहीं है। इस वार्ड में रहने वाले लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। केवल ये गरीब तबके के लोग हैं, केवल ये निचली जाति के लोग हैं। केवल और केवल शासन द्वारा सहानुभूति इस नाम पर दी जा रही है कि आपको एक मोटी सी कम्बल हम दे देंगे, आपको हम तेल की शीशी दे देंगे,
उस तेल की शीशी और उस मोटी अभी हमारे लिए हमारी घर की कमलें निकालना मुश्किल हो रखी है। हमारे भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। हम इस वार्ड में कम से कम 15 ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है। क्या सरकार उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या उस नवजात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 14 ऐसे लोग हैं जो उठ नहीं पाते हैं, वो अपनी व्हील चेयर के सहारे चल रहे हैं। क्या सरकार उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेटा कलेक्ट करने के लिए भी सरकार के पास पर्याप्त साधन हैं, लेकिन उसके बाद भी इस वार्ड का नाम नहीं है। और इस वार्ड का छोड़िए, जोशीमठ का नाम नहीं है। जो आपदा संघर्ष समिति इसमें लगी हुई है उसका कोई सपोर्ट नहीं है, बजाय उनको दबाया जा रहा है। अभी आपने देखा मुख्यमंत्री जी यहाँ से गुजरे, आंखों के सामने गुजरे। हमारे पास वोटर आईडी है, लेकिन हमारे पास हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। ये हमारा मौलिक अधिकार कहता है कि आपने जिस मुख्यमंत्री को बनाया है वो आपकी बात सुने, लेकिन अभी आपने, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसकी मौलिक अधिकारों की सबसे पहली रक्षा कर रहा है। और अभी आपने काफिला देखा, एस्कॉर्ट थाना अध्यक्ष ने, हम जोशीमठ द्वारा हमें डराया गया कि आप मिल नहीं सकते, और काफिला सीधा निकल गया। तो यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि पहले तो ये पुष्टि की जाए कि ये मानवीय आपदा किस कारणों पर, उसे पब्लिक किया जाए। उसके बाद उन लोगों को सेलेक्ट किया जाए, इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए। मौसम देख रहे हैं, पलायन का दर्ज इस वार्ड का कल से लेकर 17% बढ़ा है, जिसमें किराएदार तो खाली कर चुके हैं, मकान मालिक भी खाली कर रहे हैं। और जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? आप जिन होटल्स में कुछ लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं वो होटल्स पहले ही क्रैक्स जोन्स में हैं। जो आप लोग, मुझे कई जगह मैं हल्द्वानी भी शूट करने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पर गई थी, काफ़ी लोग कहते हैं कि जो आप वीडियो हम लोग लेकर जाते हैं, गोदी मीडिया लेकर जाती है, उसे कट करके दिखाया जाता है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मीडिया तो बहुत सारी आती हैं और सब अपनी ग्राफिंग करते हैं, हमें सुनते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाया नहीं जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सच है। अभी तक जितने लोग आए हैं किसी भी का छावनी बाजार का नाम नहीं आया, या गांधीनगर का नाम नहीं आया, लिस्ट में ही नहीं है। लिस्ट में ही नहीं है। सिर्फ एक पंजाब केसरी ने दिखाया था, जब परसों हमने चक्का जाम करा, रोड जाम करा, एक पंजाब केसरी ने हमारा वीडियो दिखाया, थोड़ा सा वायरल हुआ था। बाकी बहुत सारे न्यूज़ चैनल थे, किसी ने नहीं दिखाया। इसे पूरे 1 साल से इसे सेल्फी पॉइंट बना दिया, सेल्फी पॉइंट बना दिया है। एक बंदा आता है, सेल्फी खींच के ले जाता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहीं तक सीमित है।